नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी एडीओ की परीक्षा ये ना सिर्फ एक परीक्षा है, ये कई टूटे हुए सपनों का एक सहारा है। वो कहते हैं ना, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा। तो ठीक वैसा ही है यह बीपीएससी एडीओ की परीक्षा। 935 सीट वालों में परीक्षा, जिस परीक्षा में ना तो मेंस है ना तो इंटरव्यू है। और समय भी देखिए कि बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि मैथ्स रीजनिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनको जीके जीएस बेहतर करने के लिए भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो कुल मिला जुला करके बिहार में चुनावी साल है, और ये चुनावी साल में अमूमन देखा गया है कि और सालों की तुलना में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी नजर आती है। तो वैसा ही कुछ जो है बीपीएससी के एडीओ की परीक्षा में भी नजर आ रही है। और आज से आप लोग के लिए एक फाइनल बैच, क्योंकि परीक्षा इसकी जनवरी में होनी है, तो यह शुरू होने जा रहा है। अब मैं इसको सिर्फ एक बैच नहीं बोलूंगा, यह सपना है। कई सारे ऐसे बच्चों का सपना है जिनका दिल हमेशा टूटा है, जिनके जज्बात हमेशा टूटते हैं, और थक हारने के बाद आज वो उम्मीद बन करके ये बैच या ये कोर्स आपके समक्ष हाजिर है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस बैच में क्या खास होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी एडीओ परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, बीपीएससी एडीओ की परीक्षा के सिलेबस के बारे में आप सबको पता है। 1 डे एग्जाम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आपका पेपर होगा। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर के पेपर में जो पहला 100 नंबर का पेपर होता है वो होगा लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज के पेपर में हम अगर बात करते हैं तो 2 लैंग्वेज हो गए, एक होगा हिंदी और दूसरा होगा इंग्लिश। इंग्लिश पेपर 70 नंबर का होगा, हिंदी पेपर 30 नंबर का होगा। याद रखिएगा, ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसके मेरिट आप में जुड़ेगा नहीं, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो क्वालिफाइंग है। यानी कि आपको इसमें महज 30% नंबर लाना होगा। 30 का 30 आपको इसमें महज जो है 30% नंबर लाना होगा। हिंदी 70 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का, और इसमें जो है महज आपको 30%, जैसे इंग्लिश 30 नंबर का है तो इसका 30% यानी कि 9 नंबर आपको लाना होगा। ज्यादा आप लाएंगे अच्छी बात है, बट उसका मेरिट आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेगा। हिंदी 70 नंबर का है, इसमें से आपको लाना होगा 30% नंबर। वहीं जो दूसरा पेपर है, यानी कि जो 300 में से जो दूसरा 100 नंबर का पेपर है, यह होगा जनरल स्टडीज का पेपर। इस जनरल स्टडीज के पेपर में जितने भी पेपर जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन सब को मिलाकर के 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा, 1/3 जो है आपको निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर जो है पॉजिटिव मार्किंग इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो अगला 100 नंबर का पेपर होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। और ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर 100 नंबर का होगा। इसमें मैथ्स और रीजनिंग होंगे। अमूमन बिहार के जो ज्यादातर एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स थोड़े कम होते हैं, रीजनिंग का कंपोजिशन ज्यादा होता है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का होगा, और इसमें हम कह सकते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन आपके समक्ष मैथ्स का होगा। और कुल मिला करके 100 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग को काट दिया जाएगा आपके टोटल मेरिट से, टोटल नंबर से। इस प्रकार से आपका जो ये 100 नंबर यानी कि जो 200 नंबर का है, इसके आधार पर आपका मेरिट का निर्धारण होगा। तो जरूरी है यहां पे कि आपको इन सारे सब्जेक्टों को बहुत बेहतर किया जाए। अब इन सब्जेक्टों को हम लोग कैसे बेहतर करेंगे, क्या हम लोग का कंपोजिशन होगा। अब जैसे मान के चलिए, रीजनिंग जो है ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। रीजनिंग को आप अगर देखा जाए तो आराम से फोकस तरीके से, अच्छे तरीके से करके आप कवर अप कराएंगे। जैसे लेट अस सपोज कि आज से जो आपका बैच शुरू हो रहा है उसमें मैथ्स से शुरू हो रहा है। मैथ्स से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स इज थोड़ा टफ। हम चाहते हैं कि मैथ्स जो है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। मैथ्स वैसे टफ होता नहीं है, लेकिन नॉन जो मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए टफ होता है। लेकिन जो आपका रीजनिंग है, उन रीजनिंग की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा अगर आप ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज से यानी कि 5 नवंबर से आपके समक्ष जो है इस बैच में शुरू हो रहा है क्या, तो इस बैच में शुरू हो रहा है मैथ्स।
मैथ्स में लेट अस सपोज कि आपको पढ़ाया गया नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आपको इस बैच में पढ़ाया गया, और इस नंबर सिस्टम को पढ़ाने के बाद क्या होगा कि मैम ने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम को पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया मैम ने, इस क्वेश्चन से आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्रक्स मिलेगा। क्रक्स मतलब कि इसका नोट जो है, क्या क्या इसके ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उससे रिलेटेड क्रक्स आपको इसमें मिल जाएगा। क्रक्स मिल जाने के बाद आप मैथ्स का अगला टॉपिक करेंगे। इस प्रकार से आप सारे के सारे टॉपिक्स को करेंगे। पहले क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाया जाएगा थ्योरी, फिर प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, फिर उसका क्रक्स नोट्स मिलेगा। और इस प्रकार के मैथ्स के आप सारे के सारे टॉपिक्स को आपको 25 घंटे की यानी कि 25 डेज में यानी कि 25 दिनों में 25 या अगर हम लोग बात करते हैं या 25 मतलब क्लासेस जो आपके हैं 2 से 3 घंटे की होगी, तो मोस्टली मान के चलिए कि आपका 60 से 75 घंटे की क्लासेस जो है, 60 से 75 प्लस हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ अगर टॉपिक में स्लो होगा तो हम लोग स्लो हो जाएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो 25 दिन हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई क्लास आपकी लंबी चलेगी, 2 घंटे की चलेगी, कोई 2.5 की, कोई 3 की, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, इसलिए हम दिन बोले हैं। तो 25 दिनों में आपके मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको कवर अप करा करके इतना जरूर बना दिया जाएगा कि आप 30 से जो आपका 40 क्वेश्चन मैथ्स से आए उसमें से आप जो है विथ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि अफलातून, विथ एक्यूरेसी के साथ आप इस 30 से 40 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन मैथ्स से आया है तो आप इसमें एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आराम से अच्छे से सॉल्व कर पाए। इतना एक्यूरेसी हम इसमें करवा देंगे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं जब पूरा मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, जब पूरा मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा तो एक मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट जो है इसमें आपको मैथ्स का करवाया जाएगा। और ये मैथ्स का जो मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट है, इस मैथ्स के मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट को आपको करवाया जाएगा और इस मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट के साथ पूरा का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस आपके एग्जाम में दिया गया है आप उस हिसाब से अपने उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू होगा रीजनिंग। रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो रीजनिंग को हम लोग कैसे कवर अप करेंगे, तो रीजनिंग क्योंकि समझाने में थोड़ा आसान होता है, टॉपिक ट्रिक्स वगैरह को बताते हुए, तो 15 दिनों में, तो 15 इंटू 3 या 15 इंटू 2 कर लीजिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक। 15 दिन हम इसलिए 15 दिनों में आपका रीजनिंग होगा। अभी क्लासेस 3 घंटे की चलेगी, 2 की चलेगी या 4 की चलेगी, डिपेंड्स, उस दिन पे डिपेंड करे। हम घंटा नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 15 दिन। 15 दिन में टॉपिक्स को हम लोग डिवाइड करते हुए इस तरीके से करेंगे कि रीजनिंग का आपका 60 क्वेश्चन में से आप जो है 60 में 60 क्वेश्चन बना पाए। रीजनिंग में हम 100% का आपको एक्यूरेसी करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद भी सेम पैटर्न, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया गया, या फिर अगर हम बात करते हैं तो सीक्वेंसिंग आपको पढ़ाया गया। सीक्वेंसिंग पढ़ाने के बाद मैम आपको सीक्वेंसिंग पढ़ाएंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्रक्स मटेरियल, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और पूरा रीजनिंग खत्म हो जाने के बाद एक मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट जो है ये आपका करवाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं तो 10 दिन में आपको, जैसे बिहार स्पेसिफिक टॉपिक का इसमें ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा है, तो बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है, ये बिहार स्पेशल का टॉपिक 10 दिनों में जितना लंबा हो, जितना लंबा क्लासेज हो, हम लोग आपको कवर, क्योंकि 7 दिन में, क्योंकि जनवरी में आपका पेपर है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम जो है इसको दिन में काउंट कर रहे हैं। टेस्ट 10 दिन में काउंट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको लंबा नहीं खींचेंगे। जनवरी में आपका पेपर है तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 60 दिनों में इसको आपको खत्म करा दें, यानी कि 5-6 जनवरी तक आपका एक कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। अब इस 10 दिनों में मैं बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी, बिहार करंट सबको कवर अप कराऊंगा, ठीक है, दिन बात करके। और फिर उसके बाद आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल, नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ जब बिहार स्पेशल खत्म होगा तो आपका मॉड्यूलर बेस्ड टॉपिक इसमें लगा दिया जाएगा। इसके अलावा 12 डेज की आपकी होगी किसकी, तो इको को, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स प्लस जो इको से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड आपका 12 दिनों में कवर अप कराया जाएगा। 20 दिन हमने दिया है इसमें किसके लिए, तो 20 दिन हमने इसमें दिया है हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री में जो सारे के सारे टॉपिक हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इन सारे के सारे टॉपिक्स को आपको इसमें कवर अप कराया जाएगा। उसी सेम पैटर्न से हर टॉपिक को पढ़ा करके, समझा करके, उसका क्रक्स मटेरियल, नोट्स, और फिर उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद मॉड्यूलर बेस्ड टॉपिक जो है आपको उसमें कराया जाएगा। 15 घंटे ज्योग्राफी का, मतलब 15 घंटे नहीं, 15 दिन हम इसलिए बोले, डेज, ये जो 15 हम लिख रहे हो दैट वाज नॉट अ आवर, दैट वाज द डे। 15 दिन ज्योग्राफी का क्लासेस, और हमारा जो मेन फोकस इसमें होगा, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का मैगजीन, सालाना वाला जो एनुअली मैगजीन है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे,
ताकि आप जो है जनवरी के लास्ट वीक, दिसंबर के लास्ट वीक तक, ताकि आप जो है एक सालाना करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कर सके और आपके क्लासेस में भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जो एग्जाम्स है, जीके जीएस के जो एग्जाम अमूमन होते हैं, उनमें जो फोकस टॉपिक्स हैं, उन फोकस टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर अप कराएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें 7 जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इन सब मॉड्यूलर बेस्ड के बाद 7 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो बीपीएससी फोकस्ड होगा जीके जीएस का, और 12 जो है फुल लेंथ, 12 जो है फुल लेंथ जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और ये और मैथ, हिंदी इंग्लिश सबको मिला करके। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश का भी हम इसमें आपको क्लास देंगे। हिंदी इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश है जो आपका क्वालिफाइंग है उसका भी क्लासेस जिसमें आपको मिलेगा। तो आपको ना तो कहीं और जाने की जरूरत है, ना तो आपको कोई मान के चले कि कहीं और जाने की जरूरत है, ना तो आपको कोई किताब अलग से लेने की जरूरत है, ना तो आपको कोई क्रक्स मटेरियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है। सब कुछ जो है यहीं से आपका कवर अप करा लिया जाएगा। तो याद रखिएगा अगर मेहनत स्ट्रांग आपको करना है तो मेहनत भी स्ट्रांग करना चाहिए, एक टारगेट, और साथ ही साथ अगर आप मेहनत स्ट्रांग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका एग्जाम निकलेगा। और ये जो है हम लोगों ने फ्रेंडली बनाया है हाउसवाइफ्स के लिए भी, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि जॉब के साथ अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से करते हुए हम लोग आपके समक्ष इसको ओपन अप करके बता दिए हैं। साथ ही साथ जो डिसिप्लिन जो है क्लास बिल्कुल डिसिप्लिन बेस्ड पे होंगी, अप्रोच हमारा बिल्कुल होगा, और कम से कम आपको ध्यान रखना है, कम से कम जो है आपका बेसिक पॉइंट जो है वो गलत ना हो। बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी आप इस टेस्ट सीरीज का अपने अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। आने वाले वक्त में हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, लॉन्च करेंगे अलग से, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले आप अपने बेस को, एक आखिरी मौका है, इसको बेहतर कीजिए। तो बेसिक अगर आपका गोल होगा तो कितना भी आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए खराब, कोई मतलब आपका अच्छे से नहीं बनता है। अब देखिए ध्यान से, इस बैच में इतना सब कुछ हम कराएंगे, इतने डिटेल से आपको बता दिए बैच में, इस बैच के बारे में जान लीजिए और क्या इसका प्राइसिंग होगा उसके बारे में भी जाने। देखिए स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आपके समक्ष देखिए बीपीएससी एडीओ का बैच, बीपीएससी का एडीओ का लाइव बैच 3 है। बैच जो है 3 नवंबर को इसका ओरिएंटेशन सेशन हुआ था और आज से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। अब इस बैच में क्या क्या चीजें मिलेगा आपको मैंने बता दिया। ये ब्राउजर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ब्राउजर्स को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टस है, हालांकि मैंने इसको ओपन अप करके बता ही दिया। तो एक हम लोग 60 डेज का प्लान लेते हुए आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। हर एक टॉपिक का जो है इसमें आपको अच्छा तरीके साढ़े 300 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, प्लस हम लिखे हैं मतलब कि हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि 350 प्लस घंटे की अकॉर्डिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्लास, बोथ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको कवर अप कराया जाएगा। लेक्चर जो होगा डिटेल होगा, कॉन्सेप्ट रिच होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, और स्पेशल फोकस हम लोग बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे करेंगे। क्रक्स लेक्चर मटेरियल नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जो भी आपका लैंग्वेज है दोनों में मिल जाएगा। मॉड्यूलर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स सेशन मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। नेशनल बिहार स्पेसिफिक कवरेज डिजाइन फॉर क्विक, साथ ही साथ इसमें जो है बिहार स्पेसिफिक कवरेज भी मिल जाएगा क्विक एंड इफेक्टिव रिवीजन के लिए, जो प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो है हमको आप क्यों चुने, तो ऑल इन वन प्रिपरेशन, आपको ना किताब लेने की जरूरत है, ना टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है, ना कहीं और से क्लास करने की जरूरत है, सारा का सारा आपको इसी में करा दिया जाएगा। होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच हो जाएगा, लाइव स्टडी टूल्स है, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, अफोर्डेबल एक्सीलेंस है। इन सारी चीजों को टाइम टेबल देखिए ऑलरेडी यहां पे आपका मेंशन है, 5 से 30 नवंबर मैथ्स है, 5 से 20 नवंबर पॉलिटी है, 13 नवंबर से 30 नवंबर फिजिकल ज्योग्राफी, 21 से 5 दिसंबर इंग्लिश, 1 दिसंबर से 15 रीजनिंग, 1 दिसंबर से 12 जनरल साइंस, 13 दिसंबर से 28 दिसंबर इंडियन ज्योग्राफी, 29 दिसंबर से 6 जनवरी इन्वायरमेंट, 16 दिसंबर से 25 दिसंबर बिहार स्पेशल, 6 दिसंबर से 18 दिसंबर इकोनॉमी, 19 दिसंबर से 10 जनवरी हिस्ट्री, 26 से 10 हिंदी, और 6 जनवरी से 15 जनवरी करंट अफेयर्स। इस प्रकार से आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज को आप देख सकते हैं। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हो, बाय नाउ पे जाइएगा, इसको हटा दीजिएगा, यहां पे कोड लगाइएगा आदि लाइव, आदि लाइव कोड लगाएंगे, आपका फी हो जाएगा 4999। अगर आपको ये फी ज्यादा लग रहा है, एक तो देखिए इतना सारा चीज हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको फिर भी ये फी ज्यादा लग रहा है, जैसे मान के चलिए आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर मान के चलिए कि आप किताब खरीदने जाते हो 2000 से आपको पूरा सेट का किताब कम नहीं पड़ेगा, मैथ्स हिंदी इंग्लिश रीजनिंग सब काम सारा आपको क्रक्स मटेरियल दे रहे हैं।
इसके अलावा आप कोई कोर्स कहीं पे भी लेते हैं तो 1000 से 1500 में आपका कोर्स पड़ जाता है। कहीं से भी आप अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपका टेस्ट सीरीज जो है 1000 से 2000 का आपका टेस्ट सीरीज पड़ जाता है। कहीं से भी आप अगर बात करते हैं तो मेंटरशिप वगैरह लेते हैं तो 500 से 1000 मेंटरशिप पड़ जाता है। तो सब कुछ मिला जुला के आप कीजिएगा तो आपको इतना ही हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है, इनकेस अगर आपको मान के चलिए प्राइस ज्यादा लग रहा है तो चिंता मत कीजिएगा। देखिए आदि लाइव कोड जो है इसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका प्राइस जो है 4999 होगा। इनकेस अगर आपको फिर भी आप नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो पा रहा है, एक नंबर हम लिख लीजिएगा 928, लिख लीजिए 928996924। जो नंबर आपके नीचे टिकर पे चल भी रहा होगा उसको देख लीजिएगा, 928996924। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और कॉल करके बोलिएगा, ठीक है, हम हालांकि बोल देंगे, कॉल करके बोलिएगा कि हम आदित्य सर, देखिए जो अफोर्ड कर पा रहे सिर्फ वही करेंगे, इसको ध्यान रखना। जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ले लीजिएगा, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जो बहुत तंगी में है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, वो एक बार कॉल करके इस नंबर पे बोल दीजिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको जो है एडीओ का बैच लेना है और एडीओ का बैच जो है प्राइस है 4999। तो आदित्य सर हमको बोले हैं, अगर ईमानदारी बरतिएगा प्लीज, ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड कर पा रहे फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी बरतिएगा कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको ये बैच चाहिए और आदित्य सर बोले हैं कि डिस्काउंट दे देने के लिए, क्योंकि हमारा फैमिली कंडीशन वैसा नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, जो भी आपका कारण है बता दीजिएगा इसको, ठीक है। और हम बोल देंगे कि अगर कोई वैसा जेन्युइन बच्चा लगे तो उसको आप डिस्काउंट प्राइस पे दे दीजिए, ठीक है, और उससे आप बात करके वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देगा, ये नहीं इसे कम प्राइस पे दे देगा, लेकिन आप फोन करके बात कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा, मेंशन कर आप ईमानदारी बरतिएगा। ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी आप जबरदस्ती का कर रहे हैं। अगर आप ये अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है तो आप एक बार बोल दीजिएगा इस नंबर पे कॉल करके कि जो भी आपको अमाउंट ठीक लगे, जो भी आपको अमाउंट लगे कि भाई डिजर्व करते इतना सारा चीज के साथ, वो आप उसको बोल दीजिएगा और हम कोशिश उसको कहेंगे करने के लिए कि भाई कम से कम में बच्चा को करा दे, बोल देंगे इसको। तो इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा सर कि हम स्टूडेंट हैं, हमको एक बैच चाहिए, ऐसी सी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।